दोस्तों आज की स्टोरी एक डिलीवरी बॉय के इश्क की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास का समय था। इसी बीच में एक डिलीवरी बॉय आता है और घर के बाहर लगी घंटी को बजाता है। घंटी बजते ही महिला बाहर निकलती है तो वह डिलीवरी बॉय पार्सल देकर सिग्नेचर कराता है। उसके बाद जैसे ही जाने के लिए चलता है तभी कहता है कि मैडम साहब घर पे हैं या बाहर गए हुए हैं। महिला जवाब देती है साहब तो ड्यूटी पर गए हैं। तभी वह प्यास लगने की बात कहते हुए एक गिलास पानी मांगता है तो महिला उसको घर के अंदर बुला लेती है। डिलीवरी बॉय अंदर चला जाता है और जब तक उसका मन करता है वह घर के अंदर रहता है। यह पहली बार नहीं था, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। लगातार कई सालों से ऐसा ही चला आ रहा था। फिर भी एक दिन सोशल मीडिया पर एक खबर आती है कि एक पुलिस वाले की बीवी का मर्डर हो गया है। पुलिस वाले ने इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए जी जान लगा दी। अब जाकर उस कातिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार होने के बाद वो कातिल बार बार एक ही बात कह रहा था कि आखिर मैं पकड़ा कैसे गया, बस मुझे यह बता दो। जब पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम पहले ये बताओ कत्ल कैसे और क्यों किया। मामला छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का है। यहाँ पर शिषपाल नाम का एक पुलिस वाला 6 मार्च 2024 को अपनी पत्नी को लगातार फोन कर रहा था, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। कई बार फोन करने के बाद भी जब उसका कोई जवाब नहीं मिला तो वह परेशान होकर पड़ोसी को फोन लगाता है और अपनी बीवी से बात कराने को कहा। पड़ोसी ने जब जाकर देखा तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। वह खिड़की के अंदर झाँक कर देखा तो वह अंदर का नजारा देखकर उसके तो होश उड़ गए। दरअसल घर के आंगन में जगह जगह खून फैला हुआ था। पड़ोसी ने तुरंत पुलिस वाले को फोन किया और कहा भाई साहब घर पे कुछ न कुछ गड़बड़ है, आप जल्दी आ जाओ। आनंद फानंद में पति ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घर के बाहर का ताला लगा हुआ था तो पुलिस ने वीडियोग्राफी कराई और ताले को तोड़कर पुलिस अंदर गई। घर में एक महिला अर्धनग्न अवस्था में थी और पूरे घर के अंदर खून फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से उस महिला पर कई बार ताबड़तोड़ वार किए गए हैं, जिसकी वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि महिला को पहले धक्का दिया गया था जिससे उसके सिर पर चोट लगी और उसके बाद लगातार किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। अब पुलिस वाले के सामने सवाल था कि हत्या क्यों की और किसने की। पुलिस उसके पति की कॉल डिटेल निकलवाती है, साथ ही महिला के मोबाइल का भी कॉल डिटेल निकलवाती है। मामले की जांच पड़ताल में धीरे धीरे करके कई दिन बीतने लगे। 5 मार्च 2024 को यह घटना होती है और 6 तारीख को इसका पता चलता है, लेकिन कातिल पुलिस के हाथ नहीं लगता। आसपास के सीसीटीवी कैमरे में महिला के मोबाइल की कॉल डिटेल सभी की जांच की जाती है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगती है। फिर भी लगभग 10 दिन के बाद 15 मार्च 2024 को वो पुलिस उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से एक युवक को पकड़ती है। उसका नाम जयसिंह और राहुल था। पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। पुलिस ने पूछताछ में राहुल को बताना शुरू किया कि करीब 4 साल पहले जब टिकटॉक हुआ करता था तो जोली नाम की महिला अपना वीडियो बनाकर उसे अपलोड करती थी। राहुल भी अपना वीडियो बनाया करता था। उस समय वो मुंबई में रहकर इलेक्ट्रिशियन की नौकरी करता था। इसकी भी शादी हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे की वीडियो मर्ज करते थे और इससे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। महिला उससे मिलने की बात कहती है तो मुंबई से सीधा रायपुर पहुंच जाता है। महिला का पति पुलिस में था और वो पुलिस कॉलोनी में रहती थी, इसलिए उसे डर था कि अगर राहुल को यहाँ पर आते कोई देख लेगा तो उसके पति को बात पता चल सकती है। ऐसे में वो राहुल को डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहनकर आने को कहती है। राहुल जब डिलीवरी बॉय बनकर आता है और उसके बाद दोनों घर पर एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। 4 साल से लगातार ऐसा ही चलता रहा और आसपास के किसी भी व्यक्ति को इसका शक भी नहीं हुआ। राहुल 5 मार्च 2024 को मुंबई के एयरपोर्ट से जहाज पकड़कर शाम 6:30 बजे रायपुर पहुंचता है। रायपुर आने के बाद इस महिला के पास जाता है और अचानक बुलाने का कारण पूछता है तो वह उससे शादी करने की बात कहती है। यही नहीं, जोली उसको धमकाती है कि अगर वो शादी नहीं करेगा या मना करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस में कई सालों से यौन शोषण का मामला दर्ज कराएगी, जिससे राहुल काफी परेशान हो जाता है। जोली उससे पहले भी यह बात कह चुकी थी और उसको शक था कि इस बार भी उसने इसीलिए बुलाया है, तो वह इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपना मोबाइल बंद किया हुआ था। घर में एंट्री करने से पहले खुद को ऊपर से नीचे तक ढका हुआ था ताकि कोई उसकी पहचान न कर सके। उसने इसके बाद महिला को धक्का दिया और पास में पड़ी कैंची से कई बार उस पर वार किए। लगभग 6:30 बजे घर में प्रवेश करता है और 9 बजे से घर के बाहर निकलता है।
उसे वापस मुंबई भी जाना था, लेकिन लेट होने के कारण उसकी फ्लाइट छूट जाती है। वो सीधा स्टेशन पहुंचता है और वहां से ट्रेन के जरिए उत्तर प्रदेश में अपने गाँव पहुँच जाता है। उसने पुलिस को सारी घटना बता दी थी, तो अब पुलिस की बारी थी कि राहुल को बताया जाए कि उसको कैसे पकड़ा गया। पुलिस वालों ने कहा कि तुमने सब कुछ बड़ा शातिर दिमाग से किया और तुमको पकड़ना भी आसान नहीं था, लेकिन तुम घर से निकलने से पहले एक गलती कर बैठे कि अपना हवाई जहाज का टिकट वहाँ पर ही भूल गए। कई दिन तक हमारी नजर उस पर नहीं गई, लेकिन बाद में वो टिकट हमारे हाथ लगी तो हमने हवाई अड्डे का CCTV कैमरा खंगाला, साथ ही मुंबई से जानकारी जुटाई, तो वहाँ से पता चला कि तुम अपने गाँव गए हो। इसके बाद टीम ने तुमको वहाँ से तुम्हारे गाँव से उठा लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।